नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया। केवल 9 उद्योगों को छूट। रेलवे चलाएगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस। राज्य सरकार ने कोरोना की HRCT जांच के लिए तय की दर 2500 से 3000 रुपए लगेंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में 3992 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 50 की मौत। 1551 स्वस्थ हुए। आज से रिम्स में सभी OPD सेवाएं बंद। EOPD से मरीज फोन पर ले सकेंगे सलाह। और अप्रैल में होने वाली JEE मुख्य परीक्षा स्थगित। एग्जाम से कम 15 दिन पहले की जाएगी नई तारीख की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 के नियंत्रण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सीय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 9 विशेष क्षेत्रों को छोड़कर अस्थायी उपाय के तौर पर 22 अप्रैल से औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। श्री गोयल ने कहा कि इस कदम के जरिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी। श्री गोयल ने बताया कि 12 राज्यों के साथ विस्तृत बैठक के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में पता लगाया और राज्यों को 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वितरित करने का फैसला हुआ। श्री गोयल ने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी HRCT जांच का शुल्क तय किया है। यह अब 2500 से 3000 रुपए के बीच होगी। स्वास्थ्य सचिव KK सोन ने कल इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 16 स्लाइस मशीनों से HRCT किए जाने पर 2500, जबकि 16 से 64 स्लाइस की मशीन पर HRCT किए जाने पर 2750 रुपए, वहीं 64 से 256 स्लाइस की मशीन पर HRCT किए जाने पर अधिकतम 3000 रुपए का शुल्क लिया जा सकेगा। इस शुल्क में PPE किट और सैनिटाइजेशन का शुल्क भी शामिल है। इसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। सचिव ने कहा कि जांच रिपोर्ट पेंडिंग होने और नेगेटिव होने की स्थिति में मशीनों के खर्च को कम करने के उद्देश्य से शुल्क तय किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 3992 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1551 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 50 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,62,945 हो गया है। इनमें 28,010 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,33,479 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,456 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना की रिकवरी रेट 81.91% है। प्रदेश में अब तक 64 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है कि आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों से कोविड टीकाकरण का अभियान प्रभावित नहीं होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव तथा सचिव को लिखे पत्र में सलाह दी है कि कोविड टीकाकरण की सेवाएं
कोविड कर्फ्यू, लॉकडाउन और आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि कोविड टीकाकरण केंद्र वाले अस्पतालों में यह टीकाकरण का अभियान निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए। टीकाकरण के केंद्र अलग भवन या अलग स्थान पर होने चाहिए। इससे टीका लगवाने वाले लोग संक्रमण से भी बचे रहेंगे। एंटी वायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिन में दोगुना कर प्रतिदिन लगभग 3 लाख वायल कर दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है। श्री मंडाविया ने बताया कि इस समय देश में 20 विनिर्माता संयंत्रों को इसका उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 और विनिर्माण स्थलों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और उनमें जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख वायल्स बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीपी सदानंद गोड्डा को पत्र लिखकर बांग्लादेश से रेमडेसिविर इंजेक्शन आयात करने की अनुमति मांगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रामगढ़ जिले के उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों के साथ आपात बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी संचालकों को कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रामगढ़ उपायुक्त ने ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के तमाम निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालकों के साथ एक आपात बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी संचालकों से उनके अस्पताल एवं नर्सिंग होम में उपलब्ध बेड की संख्या के साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई, स्वास्थ्य उपकरण आदि की भी जानकारी विस्तार से ली। इस दौरान उन्होंने सभी संचालकों को कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संचालकों को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार, स्वास्थ्य उपकरण, खाली बेड, उपयोग किए जा रहे बेड आदि से संबंधित जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन रामगढ़ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 104 नए मामले सामने आए। इसमें 85 संक्रमित आदित्यपुर और गम्हरिया से हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र में संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कुल 23 स्थानों पर हो रहे टीकाकरण और सैंपल कलेक्शन कैंप का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना का प्रसार रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब संक्रमित लोगों के घरों को माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट जोन के तौर पर चिन्हित करेगा और उन्हें बताएगा कि वर्तमान में गम्हरिया प्रखंड में 40 से भी अधिक स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जिला मुख्यालय सरायकेला में दोपहर 2 बजे के बाद दुकान बंद करने के संबंध में चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा लगाए गए प्रस्ताव पर स्थानीय दुकानदारों ने असहमति जताई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सभी स्थानीय दुकानदारों से इस प्रस्ताव पर सहमति मांगी गई थी। चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि होटल, इलेक्ट्रॉनिक दुकान और कपड़ा दुकानदार इस पर सहमत नहीं है। इस कारण चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा लिए गए प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
जावी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिम्स में आज से ओपीडी सेवा बंद रहेगी। प्रबंधन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अब ओपीडी कार्य में लगे डॉक्टर और स्टाफ को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा। ओपीडी की जगह सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के लिए सेंट्रल इमरजेंसी में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। वहीं ई ओपीडी का संचालन बेहतर ढंग से किए जाने का निर्णय लिया गया है। गोड्डा जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 302 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3 व्यक्तियों की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई। गोड्डा अनुमंडल अधिकारी ऋतुराज की देखरेख में कझिया नदी के किनारे मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। इधर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सीएचसी कार्यालय में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित गांवों को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के लिए बिस्तर आरक्षित करें। उन्होंने कहा कि इससे कुछ राज्यों में बिस्तरों की कमी की समस्या दूर की जा सकेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ये परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया। नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। 196 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट पर 198 रन बनाए। कल चेन्नई में हुए अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रनों से हराया। 205 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 166 रन ही बना सकी। आज मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्यों में लॉकडाउन नहीं, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद, प्रतियोगिता परीक्षाएं स्थगित। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, जेपीएससी समेत सभी परीक्षा स्थगित, शिक्षण संस्थान बंद। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की सुर्खी है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं, झारखंड में स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद, शादी में 50 लोग ही आ सकेंगे। कोरोना से जंग को लेकर सरकार की ऑक्सीजन, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर अगले आदेश तक प्रतिबंध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, रेलवे चलाएगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, झारखंड में 24 घंटे में मिले 3,992 मरीज, 50 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया, केवल 9 उद्योगों को छूट, रेलवे चलाएगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस। राज्य सरकार ने कोरोना की HRCT जांच के लिए तय की दर 2,500 से 3,000 रुपए लगेंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में 3,992 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 50 की मौत, 1,551 हुए स्वस्थ। आज से रिम्स की सभी ओपीडी सेवाएं बंद, ई ओपीडी से मरीज फोन पर ले सकेंगे सलाह। और अप्रैल में होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित, एग्जाम से कम 15 दिन पहले की जाएगी नई तारीख की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।